हर व्यक्ति के जीवन में जो है वो प्लैनेट्स और जो डिवीजन चार्ट्स हैं वो महत्व रखते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आज इस जो हमारा विषय विशेष है, ऐसे कौन से कारण रहते हैं ज्योतिष के अनुसार या वास्तु के अनुसार कि ये जो आजकल की जो युवा पीढ़ी हमारी नशे की ओर जा रही है, वो भी एक बहुत ही अपर लेवल में हम उसको कह सकते हैं, घोर नशे की तरफ। तो ऐसे कौन से कारक रहते हैं कि बच्चा जो है वो इस नौबत तक आ जाता है कि उसे कई बार सुसाइड करना पड़ता है। सोसाइटी में उसको जितनी मर्जी जिल्लत सहन करनी पड़े लेकिन वो उस नशे से पीछे नहीं जाना चाह रहा है। तो ऐसे कौन से ज्योतिषी कारक, कौन से ग्रह उनको उसके ऊपर प्रभावी रहते हैं जिससे वो उस स्थिति में चला जाता है। और दूसरा इसका साथ साथ प्रश्न ये भी रहेगा कि साथ साथ ऐसा कौन सा त्वरित उपाय, क्योंकि आजकल गिव एंड टेक, क्विक एक्शन की जो कलयुग में जो परिचर्चा रहती है, तो ऐसा त्वरित कौन सा उपाय किया जाए कि वो उस एक्सट्रीम पोजीशन में जाने से बच जाए, फिर उसका चाहे लंबा इलाज हो पाए। देखिए अत्र जी, नशा एक जहर है किसी भी परिवार के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए या राष्ट्र के लिए। क्योंकि जो आज का युवा है, नशे ज्यादातर युवा ही करेगा, बुजुर्ग आदमी तो नहीं करेगा, उसका सेटअप होता है। तो जो युवा, जिस देश का युवा नशे की गर्त में है या नशे की जकड़ में है, तो कल आज का युवा कल का कर्णधार होता है। उन्हीं में से कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई सामाजिक नेतृत्व करेगा, तो उस देश की व्यवस्था और कार्यशैली बिल्कुल प्रभावित हो। नशा जहर की तरह काम करता है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है। ड्रग एडिक्शन पे हमने पिछले 5-10 साल से बहुत ज्यादा काम किया। बहुत से ड्रग एडिक्शन सेंटर हमने विजिट किए, बहुत से ड्रग एडिक्टेड लोगों से मैं मिला हूं कि किस रूपरेखा में उनका काम होता है। अभी ज्योतिष को छोड़ के मैं एक जनरल बात करूंगा कि मैं बहुत से नशा निवारण केंद्र में गया। नशा निवारण केंद्र एक बहुत अच्छी रेमेडियल मेजर है जो लोग नशा करते हैं उनके लिए। वहां पे क्या होता है कि दिस इज ए इंस्टीट्यूशन। वो कैसा काम करता है? इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है। वहां पे पर्टिकुलर मॉर्निंग से इवनिंग आवर तक के शेड्यूल फिक्स हैं। वहां पे स्पोर्ट्स भी है, वहां पे जनरल एक्टिविटीज भी है, वहां पे मोटिवेशनल लेक्चर भी है, सब कुछ होता है। व्यक्ति वहां पे जाता है, कोई नशा करने वाला व्यक्ति वहां जाता है तो वहां पे 2-3 महीने बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप ऑब्जर्व करेंगे, आप नशा निवारण केंद्र में किसी को भेजते हैं, वहां का डेकोरम वो फॉलो करता है, तो ऑटोमेटिकली उसको जब नशा नहीं मिलता तो उसका मेंटल कंसंट्रेशन या क्लैरिटी बिल्कुल सही हो जाती है। लेकिन फर्क कहां पड़ता है? नशा निवारण केंद्र में 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, 9 महीने लगे, साल लगा, लेकिन जब वो व्यक्ति, क्योंकि जो उसकी जो इनर डिजायर है वो खत्म नहीं होती। बिल्कुल क्लियर है कि उसकी इनर डिजायर जो है बिल्कुल रेगुलर प्रैक्टिस से खत्म होती है, फॉर टाइम बिंग प्रैक्टिस से कभी खत्म नहीं होती। दूसरा आता है कि जब वो नशा निवारण केंद्र से बाहर आता है तो उसके लिए भी स्टेप अप है जिनको लोग नहीं करते। उसके बाद के जो स्टेप अप होते हैं कि रेगुलर काउंसलिंग, क्या स्टेप आता है उसके लिए कि रेगुलर काउंसलिंग कंटिन्यूड चाहिए, मंथली बेसिस पे चाहिए, वीकली बेसिस पे चाहिए। तो जो लोग हैं उनको कर नहीं पाते। पेरेंट्स हैं, मैं बहुत से पेरेंट्स से मिलता हूं कि जी 3 महीने 6 महीने लगा लिए, बेटा थोड़ा ठीक हो गया, ले आओ। जब वो घर में लाते हैं तो ज्यादा महीना 1.5 व्यक्ति बिल्कुल ठीक होता है। जब वो दोबारा उस बैड कंपनी में जाता है, वो धीरे धीरे उस कंपनी से जुड़ता है, वहां पे स्मोकिंग करना शुरू करता है, अल्कोहलिज्म में चला जाता है, ओपियम में चला जाता है, या चरस उसमें चला जाता है, जो भी उसका शौक रहता है, क्योंकि चीजें पहले शौक के तौर पे होती हैं, बाद में एडिक्शन बन जाती है। तो वहां पे रेगुलर काउंसलिंग का ना होना सबसे बड़ा डिमेरिट है। तो यही एक वजह है कि क्यों व्यक्ति नशा निवारण केंद्र में जाके भी पूरी तरह से रिकवर नहीं होता। दिस इज द की पॉइंट। अब ज्योतिष और वास्तु क्या करता है? मैंने बहुत से ड्रग एडिक्टेड लोगों पे रेमेडीज दिया है, उनको बहुत अच्छे लाभ हुए हैं। बहुत इजी मेथड है, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। बाय एस्ट्रोलॉजिकल मींस क्या होता है कि जो नशा है दैट इज द नेगेटिविटी, ठीक है, डार्क शेड ऑफ द लाइफ। धुआं है एक, मतलब ब्लैक शेड है बॉडी के अंदर, जो क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज करती है बॉडी।
वैसे भी आप देखना कि जिनको जो है डिप्रेस्ड माइंड होंगे, स्ट्रेस एंजाइटी होगी, या जो एडिक्टेड होंगे, जो नहीं होंगे नशे के हैं, वो एंटरटेनमेंट के भी होते हैं, वो मोबाइल के भी होते हैं, वो फूड हैबिट्स के एडिक्टेड होते हैं, रीडिंग के एडिक्टेड हो जाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वैराइटीज इन एडिक्शन। तो अभी जरा मैं नशे की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो जब बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का जो है लेवल बढ़ता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो हमारी जो एक्टिवनेस है, जो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं, वो सही से काम करना बंद कर देते हैं। तो जब सारी एक्टिविटी मशीनरी सही से काम नहीं करेगी, तो जो ब्रेन जो हमारा होता है वो जो है बिल्कुल डल हो जाता है और जो है बिल्कुल ब्लैक उसमें जोन में चला जाता है। तो जब इसमें 3 फैक्टर हम लेके चलते हैं कि हमारा मन, मस्तिष्क क्लियर है, और तीसरा विल पावर। नशा उन्हीं व्यक्ति को जकड़ सकता है जिसका जो है मेंटल क्लियरिटी ठीक नहीं होगी, विजन क्लियर नहीं होगा, उसका ब्रेन मैपिंग ओके नहीं होगा, और तीसरा पॉइंट उसकी विल पावर वीक होगी। वही व्यक्ति, आप कहीं भी रीड कर लो, आप जितने मर्जी सर्वे करा लो, जितनी मर्जी केस स्टडी हम बनाते हैं, तो हमने यही पाया कि जिन व्यक्तियों में 3 कमियां रही, वही व्यक्ति हमेशा एडिक्टेड हुए। क्लियर है जी। अब यहाँ पे प्लेनेटरी रोल क्या होता है? आप किसी भी एडिक्शन वाले का हॉरोस्कोप स्टडी करें, आप केस स्टडी के रूप में मेरे पास 10-20 केस लाएं, तो वहां पे मैं पॉइंट आउट करूंगा। फर्स्टली आप वहां पे सूर्य को देखेंगे, उस कुंडली में अगर आप सूर्य को चेक करते हैं तो सूर्य वहां पे नेगेटिव फेस में होगा। जब सूर्य नेगेटिव फेस में होगा तो वो आपको शो करेगा कि इस व्यक्ति की विल पावर बिल्कुल लो, कम है। दूसरा, हम मून को चेक करेंगे, हम चंद्रमा को चेक करेंगे कि जिस व्यक्ति का चंद्रमा वेल प्लेस नहीं होगा या किसी नेगेटिव प्लैनेट से प्रभावित होगा, तो आप वहां पे चेक करेंगे उस व्यक्ति का जो मेंटल विजन है वो कभी भी क्लियर नहीं होगा। ऐसे मेरे पास हजारों केस है। तीसरा, मैं चेक करूंगा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मरकरी। मरकरी बुध हमारा ब्रेन है जो स्टेबल माइंड है, कॉन्शियस माइंड ब्रेन है, जो सब कॉन्शियस माइंड है, दैट इज द मून। जो मतलब अगर बुध अफेक्टेड होगा तो ऑटोमेटिकली आपको मेमोरी लॉस होगा, आपका जो है ब्रेन बिल्कुल भी, आपके डिसीजन कभी क्लियर नहीं होंगे। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब विल पावर वीक होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस वीक होगा, तो आप किसी भी नशे की या किसी भी बाहरी चपेट में आ सकते हैं। दीज आर द 3 मेन फैक्टर्स। क्लियर है? और ये फैक्टर कैसे होते हैं कि खराब पोजीशन क्या है प्लेनेट की, कि जब भी आपका जो प्लेनेट होता है वो आपके केंद्र या त्रिकोण में ना हो। कुंडली में एक 6ठा, 8वां, 12वां एक कॉन्सेप्ट होता है, 6, 8, 12। अगर उस जोन में आपका प्लेनेट चला जाए तो 6 जो जोन है, 8 जो जोन है, 12 जो है, दैट इज द आउटर एरिया, दैट इज द नेगेटिव हाउस। वहां पे आपका चंद्रमा चला गया, नीच का चंद्रमा हो गया, बुध नीच का हो गया, सूर्य नीच का हो गया। नीच का मतलब लो पावर। देखिए एक नीच वर्ड आता है तो जो क्वारेंट है वो बिल्कुल परप्लेक्स हो जाता है। नीच का मतलब कि जो प्लेनेट है दैट इज ऑफ द लो ग्रेड, उसके बाद जो है उतनी शक्तियां आपको देने के लिए नहीं है, या आपके पास वो पावर नहीं है। तो जब ये चीजें आपकी कुंडली में होंगी तो आप वन टाइम ही जजमेंट कर पाओगे कि दिस इज अ एडिक्टेड।